हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी मैप रिड्यूस टेक्निक। ठीक है, हडूप का जब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, सो हडूप इज़ डिज़ाइन फॉर टू हैंडल द लार्ज स्केल डेटा एनालिटिक्स। लार्ज स्केल डेटा, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हडूप का डेवलपमेंट हुआ था। तो बेसिकली हडूप की 2 कंपोनेंट्स है। पहला है HDFS, जिसमें हम लोग फाइल का स्टोरेज करते हैं, और दूसरा है मैप रिड्यूस। फाइल स्टोरेज करने के बाद वो डेटा को अगर मुझे एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारी जो टेक्निक यूज़ होती है उसको बोलते हैं हम मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज मैपर एंड अनदर इज रिड्यूसर। मैपर जनरली क्या करेगा, मैपर मैप करेगा की वैल्यू पेयर में आपके जो भी इनपुट्स है उसको एक वैल्यू के साथ में मैप करेगा। और रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर रिड्यूस करेगा जो भी एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने इनपुट दिया तो फर्स्ट स्टेप इज़ मैपर, देन मैपर की इंटरनल स्टेप्स आती है स्प्लिटिंग, सॉर्टिंग, शफलिंग, ये मैपर की इंटरनल स्टेप्स आती है। उसके बाद हम करते हैं उसको रिड्यूस और उसके बाद हम देते हैं उसका आउटपुट। तो जैसे हमने पहले एल्गोरिदम, कई आपने डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम देखा होगा जहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड यूज़ होता है। मतलब बिग प्रॉब्लम को भी डिवाइड इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, हम उस स्मॉलर प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं और फिर उसको कंबाइन करके आउटपुट देते हैं। तो उसी तरीके से मैप रिड्यूस भी वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, कंसीडर यू हैव फॉलोइंग इनपुट डेटा फॉर योर मैप रिड्यूस इन बिग डेटा प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी इस इनपुट में अगर ये मुझे इनपुट दिया है वेलकम टू हडूप क्लास, हडूप इज़ गुड, हडूप इज़ बैड, तो ये पूरा का पूरा इनपुट मैं पहले एक स्टेप में लिख लेती हूँ क्योंकि ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट हुआ वेलकम टू हडूप क्लास, हडूप इज़ गुड, हडूप इज़ बैड। अब हमेशा ध्यान में रखना NLP में और डेटा एनालिटिक्स में कुछ होते हैं स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स मतलब क्या, जैसे इन हो गया, ऑफ हो गया, द हो गया, ये टू हो गया, ये जो द वर्ड्स होते हैं हमारे, इसको हम लोग स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं, जिसका हमें बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इस टाइप के वर्ड्स को हम स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं। मैंने मेरे TF IDF वाले वीडियो में भी बताया था कि इसको हम स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉप वर्ड्स को हमें रिमूव करना होता है। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर भी कर सकते हो और नहीं भी कंसिडर किए तो भी चलेगा। तो ये मेरा इनपुट है, पहला स्टेप है मेरा मैपिंग का, मुझे इस इनपुट को स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट जो करना है, आपको कभी कभी क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि आपको इतने ही मैपर यूज़ करने हैं, तो अगर आपको मैपर जितने गिवन हैं आप उतने मैपर यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 4 पार्ट में इसको स्प्लिट किया क्योंकि मुझे मैपर और रिड्यूसर गिवन नहीं थे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने 3 ले लिए, वेलकम टू हडूप, देन class Hadoop is, then good Hadoop is, देन लास्ट में बचा है मेरा बैड। इस तरीके से मैंने मेरे इनपुट को पहले स्प्लिट कर लिया। ठीक है, स्प्लिटिंग हो गया। ये यहाँ पर मेरा इनपुट का, ये मैपिंग का ही सब स्टेप है, हमारा मैपिंग स्टेप का ही फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको वैल्यू असाइन करनी है। एक्चुअली मैपिंग हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, अब वैल्यू असाइन करनी है मतलब क्या करना है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में वेलकम कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम ऑकर हो रहा है, 2 कितनी बार ऑकर हो रहा है, 1 टाइम ऑकर हो रहा है, हडूप कितनी बार ऑकर हो रहा है, 1 टाइम ऑकर हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया है। सेम सेकंड के लिए हम लिखेंगे क्लास कितनी बार ऑकर हो रहा है, 1 टाइम, हडूप कितनी बार ऑकर हो रहा है, 1 टाइम, इस कितनी बार हो रहा है, 1 टाइम। हो सकता है किसी में हडूप यहीं पर 2 बार हो तो यहाँ पर हडूप कॉमा 2 आ जाएगा। ठीक है, देन थर्ड आएगा आपका यहाँ पर गुड 1 टाइम, हडूप 1 टाइम एंड इज़ 1 टाइम, एंड लास्ट इज़ बैड 1 टाइम। ठीक है, नाउ ये मैपिंग वाला स्टेप है हमारा एग्जैक्टली की वैल्यू पेयर मैप करने का। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ शफलिंग एंड सॉर्टिंग। शफलिंग एंड सॉर्टिंग इज़ ऑप्शनल, आप यूज़ भी कर सकते हो, नहीं भी किए तो भी चलेगा। अब हमें करना क्या है, जैसे अगर मैं शफलिंग और सॉर्टिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पर मेरा एक वर्ड आ गया बैड कॉमा 1, ये मुझे एक ही जगह से मिल रहा है इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्लास कहाँ से मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मुझे क्लास मिल रहा है, तो मैंने लिख लिया क्लास
कॉमा 1। अब मुझे गुड कहाँ कहाँ से मिल रहा है, सिर्फ यहाँ से मुझे मिल रहा है गुड, तो मैंने यहाँ लिख लिया गुड कॉमा 1। देन उसके बाद में एच देखेंगे हम, एच मुझे कहाँ कहाँ से मिल रहा है, हडूप मुझे यहाँ से मिल रहा है, एज वेल एज यहाँ से मिल रहा है, एज वेल एज यहाँ से मिल रहा है। तो बेसिकली हडूप मुझे 3 बार मिल रहा है, हडूप कॉमा 1, हडूप कॉमा 1 एंड हडूप कॉमा 1, ये मुझे 3 टाइम्स हडूप ऑकर हो रहा है, ठीक है। देन लास्ट इज़ वेलकम, हडूप के बाद में है हमारा ईज और टू भी लिख लेते हैं हम। ईज मुझे यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा ईज कॉमा 1, ईज कॉमा 1। देन टू मुझे सिर्फ यहाँ से मिल रहा है, ये ईज टू, ये स्टॉप वर्ड से इसको आप रिमूव भी करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट इज़ वेलकम। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, कितनी कितनी बार ये वर्ड्स मेरे ऑकर हो रहे हैं मेरे डेटाबेस में, वो हमने लिख लिया, ठीक है। नाउ अब आती, ये हमारी हुई शफलिंग एंड सॉर्टिंग वाला स्टेप, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लास्ट स्टेप में इसको रिड्यूस करना है। अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे हम, ये जो चीज़ है ये तो 1 ही रहेगी, बैड आपका 1 ही रहेगा, क्लास भी आपका 1 ही रहेगा, गुड भी आपका 1 ही रहेगा। हडूप 1 1 1 था, तो हडूप क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑकर हो जाएगा, हडूप हो जाएगा h कॉमा 3, ईज हो जाएगा आपका ईज कॉमा 2, 2 को हो जाएगा आपका 1 और वेलकम रहेगा आपका 1। अब लास्ट में हमें क्या करना है, ये पूरे आउटपुट को कंबाइन करना है। पूरे आउटपुट को कंबाइन करने के बाद मुझे एक आउटपुट मिलना चाहिए कि मेरे टेक्स्ट में, इनपुट टेक्स्ट में कौन सा वर्ड सबसे टॉप पे था। अगर मैंने आपको ये पूछा कि कौन सा वर्ड सब पे टॉप पे है, तो आपका सबसे टॉप पे क्या आएगा, हडूप, जो कि आपका 3 टाइम ऑकर हो रहा है, और ईज आपका 2 टाइम ऑकर हो रहा है। आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको टॉप 2 वर्ड्स पूछे, हो सकता है आपको पूछे कि सारे वर्ड्स का टोटल नंबर ऑफ काउंट निकालो, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, Design a map reduce such that maximum temperature is reported for each city. Use 3 mappers and 2 reducers. यहाँ पर आपको गिवन है कि आपको 3 ही मैपर यूज़ करने हैं और 2 ही रिड्यूसर यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका गिवन है इनपुट, ठीक है, आप इस गिवन इनपुट को 3 पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लो। अब वो 3 पार्ट आपका कोई भी हो सकता, आप किसी भी तरीके से इनपुट को लिख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर 3 मैपर्स यूज़ किए, ठीक है, 3 मैपर्स लेंगे, बिकॉज हमको गिवन है कि आपको 3 ही मैपर्स लेने हैं। और सपोज़ मैंने ये रैंडमली डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोलकाता 56, जयपुर 45, दिल्ली 43, मुंबई 34, यहाँ मैंने 4 डाल दिए, ठीक है। देन गोवा 45, कोलकाता 35, जयपुर 34, दिल्ली 32, कोलकाता 43, यहाँ मैंने 5 डाल दिए। देन जयपुर 52, कोलकाता 50, मुंबई 40, गोवा 35, गोवा 30। अब यहाँ पर एक्चुअली वैल्यूज़ तो आपको ऑलरेडी गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो इसके बाद के स्टेप में एक्चुअली आपने क्या करना चाहिए, शफलिंग एंड सॉर्टिंग अगर मैं डायरेक्टली करती हूँ तो मुझे, अगर मैं सॉर्टिंग की भी बात करती हूँ तो जी, अगर मैं देखूँ गोवा, तो मुझे कहाँ कहाँ से गोवा मिल रहा है, एक तो यहाँ से मिल रहा है और दूसरा यहाँ से मिल रहा है। क्योंकि आपका शफलिंग एंड सॉर्टिंग भी आपका मैपर का ही स्टेप है, तो यहाँ पर भी आप 3 मैपर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैपर्स आपको गिवन है 3 मैपर्स है। तो मैंने गोवा कहाँ कहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया। तो यहाँ से जो गोवा मुझे मिल रहा है वो 45 के साथ मिल रहा है, यहाँ से जो गोवा मिल रहा है वो 35 के साथ मिल रहा है एंड 30 के साथ मिल रहा है, ठीक है। गोवा के बाद सपोज़, ठीक है, सॉर्टिंग किए तो भी चलेगा, नहीं किए तो भी चलेगा। अगर मैंने यहाँ से दिल्ली ले लिया, दिल्ली 43, यहाँ से भी दिल्ली ले लिया, दिल्ली 32, तो ये एक मैपर हो गया मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने अगर यहाँ से ले लिया जयपुर, यहाँ से भी ले लिया जयपुर, यहाँ से भी ले लिया जयपुर, यहाँ जयपुर है 45, यहाँ जयपुर है 34 और यहाँ जयपुर है 52, ठीक है। उसके बाद मेरे क्या बचे, कोलकाता और मुंबई। तो कोलकाता मैंने यहाँ से ले लिया, कोलकाता मैंने यहाँ से ले लिया और कोलकाता मैंने यहाँ से लिया। कोलकाता 56, कोलकाता 35, कोलकाता 50 एंड मुंबई मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से और यहाँ से। तो मुंबई के मेरे पास क्या है 34 एंड मुंबई 40। अब ये 3 मैपर्स हमने यूज़ करके शफलिंग एंड सॉर्टिंग भी कर ली। अब आपको क्या करना है, 2 रिड्यूसर्स
ही यूज़ करना है और 2 रिड्यूसर यूज़ करके आपको इसको मैक्सिमम टेम्परेचर आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं मैक्सिमम टेम्परेचर देखूँ तो गोवा 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 ये 3 सेम वर्ड है, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आ रहा है मेरा 45। दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आ रहा है 43, ठीक है। जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आ रहा है 52, ठीक है। ये एक रिड्यूसर हो गया। दूसरा रिड्यूसर कोलकाता का मैक्सिमम टेम्परेचर 56 आ रहा है और मुंबई का आ रहा है 40, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों रिड्यूसर का आउटपुट अगर मैं मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने जाऊँ तो क्या क्या मिलेगा मुझे, कोलकाता 56, जयपुर 52, गोवा 45, मुंबई 40, दिल्ली 43। इस तरीके से ये मुझे फाइनल टेम्परेचर मिले, जिसमें से हाईएस्ट टेम्परेचर है मेरा कोलकाता का विच इज़ 56 डिग्री, ठीक है। तो ये जो चीज़ है रिड्यूसर जब आपको करना है, पहले हमने वर्ड काउंट का किया और यहाँ पर हमने टेम्परेचर का किया। तो आप किसी भी चीज़ को रिड्यूसर इज़ ऑल अबाउट आपको वहाँ पर लॉजिक लगाना है अपने डेटा को रिड्यूस करने के लिए। समझ में आया? सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैप रिड्यूस टेक्निक। थैंक यू सो मच।